बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावद में आप सबकी सलामती हो। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे राख के बुत के हवाले से। पाकमा कैथोलिक कलीसिया राख के बुत से बाकायदा तौर पर रोज़ों के पाक और मुकद्दस अयाम का आगाज करती है। नाजरीन, हम राख के बुत से क्यों रोज़ों के अयाम का आगाज करते हैं? दरअसल राख जो है वो तौबा, तब्दीली और पशेमानी की अलामत है। राख हमें ये याद दिलाती है इंसान की इब्तदा के बारे में, इंसान के आगाज के बारे में और इंसान की उस हकीकत के बारे में जो खुदा ने इंसान को इब्तदा में ज़मीन की मट्टी से खलक किया। और खुदा ने फरमाया कि ए इंसान, तो खाक है और इस खाक ही में लौट जाएगा। मसीह खुदा मेरे अजीजों, राख के बुत वाले दिन तमाम कलीसिया पूरी दुनिया के गिरजा घरों में तमाम खानदान को जो है, तमाम बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को राख लगाकर इन अल्फाज के साथ उनको याद दिलाया जाता है कि ए इंसान, तो खाक है और खाक ही में लौट जाएगा। या फिर ये अल्फाज दोहराए जाते हैं कि तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। मेरे अजीजों, ये वो अल्फाज हैं जो हमारे ईमान को तकवीत बख्शते हैं और हमारी कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं। मेरे अजीजों, राख का बुत पशेमानी या ना उम्मीदी की अलामत नहीं है, बल्कि ये उम्मीद की अलामत है, ये तौबा की अलामत है, ये खुदा के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने का वक्त है। और ये उस वक्त का आगाज है जब हम खुदावंद की कुर्बत में आते हैं, जब हम रोज़ा, रियाजत और गिरयाजारी करते हुए खुदावंद की तरफ वापस लौट आते हैं और खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करते हैं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, इब्तदाई कलीसिया में राख जो है वो कलीसिया के माथों पर लगाई जाती थी और उनको तौबा और तब्दीली और पशेमानी के लिए जो है वो तैयार किया जाता था। इब्तदाई कलीसिया में इसका आगाज इस तरह हुआ कि वो लोग जो गुनाह कबीरा करते थे, ज़िना के मुर्तकिब होते थे, कत्ल करते थे या बड़े गुनाह करते थे, तो वो 40 दिन तक गिरजा घर के बाहर रहकर जो है वो अपने माथे पर, अपने सरों पर राख डालते थे और तौबा करते थे। और फिर जो है वो पूरी इज्तिमाई कलीसिया के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते थे और फिर कलीसिया उनको दोबारा कबूल करती थी। लेकिन 8वीं सदी में बाकायदा तौर पर इस रस्म का आगाज तमाम कलीसिया के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए कर दिया गया ताकि हर कोई इंसान जो गुनाहगार है वो अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ लौट आए। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, ये जो राख के बुत वाले दिन लगाई जाती है, इसको खजूरों के इतवार की जो डालियां हैं जो बच जाती हैं उसको तैयार करके माथों पर ये राख लगाई जाती है, जो कि खजूरों की डालियां ज़रखेज़ी की अलामत है, सरसब्ज़ व शदाबी की अलामत है। और उससे इस राख को तैयार करने का मतलब ये है कि इंसान दोबारा से बहाल किया जाए, इंसान अपने टूटे हुए रिश्ते को खुदा के साथ मजबूत करें और खुदावंद की तरफ लौट आए। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस में जब हम दानियल नबी की किताब पढ़ते हैं, उसके 9वें बाब की 3री आयत में यूं लिखा है, दानियल फरमाता है, मैंने रोज़ा रख कर, टाट ओढ़कर और राख में बैठकर खुदावंद की तरफ दुआ की। और इसी तरह हमारे सामने एक और मिसाल है यूनुस नबी की किताब, उसका 3 बाब उसकी 6ठी आयत में, नैनवा का बादशाह भी राख में बैठकर तौबा करता है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, जब खुदा यूनुस नबी को नैनवा शहर में भेजता है ताकि वहां पर तौबा की मनादी करें और वो लोग जो गुनाह में मुब्तला थे और वो नैनवा शहर जो तबाह किया जाना था, वो यूनुस नबी की मनादी से तौबा कर लेते हैं। वहां का बादशाह क्या आला, क्या अदना,
क्या जानवर सब लोग रोज़ा रखते हैं और खाक डालते हैं और तौबा करते हैं और खुदा अपने अजाब को वहाँ पर नाजिल करने से पछताता है और खुदा नैनवा शहर को बख्श देता है उनके गुनाहों से तौबा की वजह से। इसलिए मेरे अजीज़ों, राख जो है वो हमें तौबा, तब्दीली और पशेमानी का पैगाम देती है। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, राख के बुध वाले दिन सलीब का निशान जो है वो राख से इंसान के माथों पर बनाया जाता है और सलीब जो है ये फतहमंदी की इलामत है, ये हमारी निजात की इलामत है, ये राह रास्त है, ये वसीला निजात है और खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हम सबों के लिए हमेशा की ज़िंदगी के दरवाजे को खोल दिया। इसलिए सलीब का निशान जब माथे पर बनाया जाता है तो हम फतहमंदी का ऐलान करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शैतान पर गालिब आएंगे, उसको शिकस्त देंगे, उस पर फतह पाएंगे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखकर शैतान पर फतह पाई। जब शैतान खुदाम यीशु मसीह को आजमाने के लिए आता है तो खुदाम यीशु मसीह शैतान को जो है वो शिकस्त देता है और खुदाम फरमाता है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलमे से जीता रहेगा। और फिर खुदाम यीशु मसीह कहता है कि तू खुदाम अपने खुदा की आजमाइश मत कर, और खुदाम यीशु मसीह दुनिया की तमाम आसाइशों को ठुकराते हुए खुदा पर भरोसा करने की जो है वो तालीम देता है। इसलिए मेरे अजीजों, रोज़ों के अयाम हमें ये मौका फराहम करते हैं कि हम अपनी बातनी तब्दीली पर गौर व खोज करें, हम अपने बातिन पर गौर करें, हम अपने आप को अंदर से साफ करें, हम ना सिर्फ अपने बैरून को साफ करें बल्कि अपने अंदरून की तरफ झांकें। और ये रोज़ों के 40 अयाम हमें मौका फराहम करते हैं कि हम खुदाम यीशु मसीह की तरह 40 दिन और 40 रात जो है ये हमें बख्शे गए हैं। ये तैयारी के अयाम हैं, ये तब्दीली के अयाम हैं और ये खुदावन की तरफ लौट आने के अयाम हैं। ये वो अयाम है जो हम खुदावन यीशु मसीह की ईद पाशका मनाने की तैयारी को शुरू करते हैं। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के मुकद्दस अयाम का आगाज़ हम राख के बुध से करते हैं, लेकिन इसका इख्तिताम जो है वो हम हालेलुया का नारा लगाकर करते हैं, यानी फतहमंदी का ऐलान करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये राख का बुध हमें ये मौका फराहम करता है कि हम ठहरें, रुक जाएं, अपने आप पर गौर व खोज करें और इस दुनियावी सोचो फिक्रों से हटकर खुदावंद की तरफ मुतवज्जा हों, खुदावंद के घर की तरफ आएं, खुदाम के कलाम को सुने, खुदाम के कलाम की गहरी बातों का मुतालिया करें और अपने टूटे हुए रिश्ते को खुदावंद के साथ मुंसलिक करें। जब हम इन अयाम में, रोज़ों के मुकद्दस अयाम में, आज की जो पहली तलावत है जो कि योएल नबी की किताब में से है, जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो योएल नबी फरमाता है, रोज़ा रख कर गिरिया जारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद की तरफ मुतवज्जा होकर, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है, अफात नाज़िल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर और तपावन है। मेरे अजीजों, जब इंसान रोजा रखता है, जब इंसान परहेजगारी करता है, तो खुदा अपने कहर को नाज़िल करने से पछताता है। मेरे अजीज़ों, योएल नबी हमें ये पैगाम देता है कि हम रोज़ा रख कर गिरिया जारी करके खुदावंद की तरफ लौट आएं। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, योएल नबी जो है वो इस बात का भी इजहार करता है, वो फरमाता है कि सहून में नरसिंगा फूंको, रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो। मेरे अजीज़ों, ये अयाम जो हैं ये खुदावंद की तरफ लौट आने के हैं, ये मुकद्दस महफिलों को जमा करने के हैं,
ताकि हम अपने गुनाहों पर पछताएं। वो इंसान जो हसद करता है, जो लालच करता है, जो गुरूर और तकब्बर में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, खुदा से दूरी इख्तियार किए हुए है, उन सब के पास मौका है कि वो इन रोज़ों के पाक और मुक़द्दस अयाम में अपने आप को खुदावंद के नज़र करें, अपने आप को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को खुदावंद के हजूर पेश करें, ताकि आपकी जिंदगियां बच जाएं। जिस तरह नैनवा शहर में यूनुस नबी ने तौबा की मनादी की, खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले यूहन्ना इस्तबागी ने तौबा की मनादी की और उसने कहा कि तौबा करो और खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें भी अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। मेरे अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह 3 पिलर्स की बात करता है, खैरात, दुआ और रोज़ा। मेरे अजीजों, ये वो 3 पिलर हैं जो हमारे मसीही ईमान को मजबूत करते हैं, जो रोज़ों के तकद्दुस को, रोज़ों की अहमियत को, रोज़ों की अफादियत को वाज़िह तौर पर बयान करते हैं। पहला क्या है? खैरात। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के इन मुक़द्दस अयाम में हमें अपने जिस्म की खैरात करनी है। हमें अपने जिस्म से हर तरह की बदी को, हर तरह की नाअहली को, हर तरह की सुस्ती को और हर तरह की बीमारियों को जो है भगाना है, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। हमें अपने माल और दौलत की खैरात के साथ साथ अपने वक्त की खैरात करनी है। हमें अपने वक्त को खुदावंद के लिए पेश करना है, उसके कलाम को पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने के लिए मुकर्रर करना है। मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करें तो हम पोशीदगी में जाएं, खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को जोड़ें और दिखावे की दुआ ना करें, बल्कि अमली तौर पर खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। मेरे अजीज़ों, हमें खुदाम यीशु मसीह ने ये तलकीन की है कि जब तू दुआ करे, अपनी कोठरी में जा, अपना दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीज़ों, हमें दिखावे की बातें नहीं करनी, हमें दिखावे के रोज़े नहीं रखने, हमें दिखावे की खैरात नहीं करनी, बल्कि हमें अमली तौर पर दूसरों के साथ अपनी मोहब्बत को अपने किरदार और अपने अमाल से जाहिर करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोज़ादार जाने और वो तुझे उसका बदला देगा, अजर देगा। मेरे अजीज़ों, हमारे रोज़े दिखावे के नहीं हैं, हमारे रोज़े पोशीदगी के हैं, हमारे रोज़े खैरात करने के हैं, हमारे रोज़े दुआ करने के हैं, हमारे रोज़े गरीबों, यतीमों, लाचारों और गमज़दों की मदद करने के हैं। और राख के बुध से हम इन 40 मुकद्दस अयाम का आगाज़ करते हैं और इन 40 मुकद्दस अयाम में हम अपने आप को खुदावंद की सपुर्दगी में देते हैं और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, एक नई सोच के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ खुदावंद की तरफ लौट आते हैं। कैथोलिक कलीसिया की तालीमात के मुताबिक कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च उसकी 1430वीं शिक में लिखा है कि यस्सु की तौबा की दावत बादशाही की मुनादी का बुनियादी हिस्सा है। और फिर 1431 शिक में लिखा है कि अंदरूनी तौबा जिंदगी की मुकम्मल तब्दीली है। और फिर इसी तरह 1434वें शिक में यूं लिखा है कि तौबा में दुआ, रोज़ा और खैरात शामिल है। जब हम तौबा करते हैं तो हमें रोज़ा भी रखना है, हमें दुआ भी करनी है और हमें खैरात भी करनी है, तो हमारी तौबा जो है वो मुकम्मल होगी। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आज की दुनिया जो है वो गुरूर, तकब्बर, मादा प्रस्ती और नुमाइश में मुब्तला है। आज हम इकरार करें कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे खुदा की ज़रूरत है, मैं उसके रहम का मोहताज हूँ। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, राख जो है, जब हम अपने माथों पर राख लगाते हैं, सलीब का निशान बनाते हैं, तो हम यीशु मसीह का इकरार करते हैं। वही सलीब जो हमारे लिए वसीला निजात है और जो फतह मंदी की अलामत है। 40 रोज़ों के अयाम जो हैं ये हमें मौका फराहम करते हैं कि हम खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें।
آئے میرے عزیزو، یہ ایام ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، میں کتنا خداوند کا وفادار ہوں، میں کتنا خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میں کتنا اپنے خاندان میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہوں، میں کتنی ان کی کیئر کرتا ہوں، میں کتنا دکھی اور غم زدہ لوگوں کا احساس کرتا ہوں، میں کتنا بھوکے کے لیے روٹی توڑتا ہوں، میں کتنا محتاج کا خیال کرتا ہوں، اور میں کتنا پردیسی کی خبرگیری کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، آئیں یہ ایام ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی زندگی پر غور کریں اور خداوند یسوع مسیح کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لائیں۔ میرے عزیزوں، پاک کلیسیا راکھ کے بدھ سے روزوں کے مقدس ایام کا آغاز کرتی ہے، اور راکھ توبہ، تبدیلی اور پشیمانی کی علامت ہے۔ آئیں ہم سب خداوند خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، اور یہ 40 مقدس ایام جو ہماری زندگی میں ہمیں بخشے گئے ہیں، اور یہ 40 ایام جو ہمیں روزوں کے مقدس ایام بخشے گئے ہیں، ان دنوں میں ہم نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت دعائیہ زندگی گزارتے ہوئے خداوند کی خوشنودی پانے والے بنیں۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا کرے، اسی مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔